तो हेलो प्यारे बच्चों, हम लेकर आ गए हैं एक और चैप्टर अपनी इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज का। तो हमारे ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं। आज हमारे 5वें चैप्टर की बारी है और चैप्टर आज हम जो करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने 4 चैप्टर देख लिए हैं और आपने बहुत सारी मुश्किलों के दौर से आप गुजरे हो तो आज बहुत आसान चैप्टर आपके सामने आया है। ये बहुत छोटा चैप्टर होने वाला है, बहुत आसान चैप्टर होने वाला है, जिसको मन लगा के ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होती हैं और बेस क्या होते हैं। पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इस बात का मतलब क्या है? देखो, आपको जब भी कोई नंबर ऐसा लिखा मिलेगा ना, 3 की पावर 4 या 6 की पावर 8 या 3 की पावर या कुछ भी 8 की पावर 7, कुछ भी जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं बेस। हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार कार्ड वाला आधार नहीं, बेस वाला आधार। और जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। जनरली हम पावर ही वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि आसान लगता है हमें जनरल लैंग्वेज में। तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। 3 की पावर 4, इसको बोलेंगे 6 की पावर 8, इसको बोलेंगे 8 की पावर 7। इनका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर 4, इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 की पावर 4 मतलब 3 जो है वो 4 बार है मल्टीप्लीकेशन में। मतलब कि 3 × 3 × 3 × 3, ये है 3 की पावर 4 का मतलब। 3 की पावर या फिर 8 की पावर 2 का मतलब 8 इंटू, यहाँ पर हमने देखा कि 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है। अब हम जानेंगे आगे जाके कि कुछ हमारे पास यहाँ पर सब स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं। अगर हमें ये फार्मूलाज याद होंगे तो हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ लिखा है a⁻x मल्टीप्लाई बाय a⁻y। आंसर में लिखा है a⁻x+y। इसका मतलब क्या है, मतलब समझो। अगर बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं ना, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स को ऐड करा जाएगा। क्या करा जाएगा? ऐड। सर एग्जांपल लेके समझाओ एक। देखो बच्चे, बहुत प्यारा एग्जांपल है इसका। 3 की पावर 4 × 3 की पावर 5। यहाँ पे चीज देखो, क्या बेस सेम है? हाँ सर सेम है। क्या बीच में मल्टीप्लिकेशन है? हाँ सर मल्टीप्लिकेशन है। तो पावर को ऐड कर दो तो 3 बेस सेम रहेगा 3 और पावर 5 और 4 हो जाएगी 9। क्या बात समझ में आई? बहुत आसान था। इसका बिल्कुल अपोजिट फॉर्मूला ये है कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड हो, क्या हो यहाँ पे? डिवाइड, तो पावर माइनस हो जाएगी। सर एक और एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लो। 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 की पावर 5। तो बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, बीच में डिवाइड है तो पावर को माइनस कर दो, तो 10 में से 5 जाएगी तो 5 बचेगा। यह आ गया आपका 3 की पावर 5। उसके बाद यहाँ है a की पावर कुछ है और इस पूरे की पावर फिर ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? पावर की पावर, पावर की पावर। और मैंने देखो यहाँ क्या करा है, यहाँ पावर है x और यहाँ पावर है y, यहाँ लिखा मैंने इकट्ठा x y। इसका मतलब क्या है? पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 3 की पावर 4 है और इसकी पावर 5 है, तो ये तो 3 का 3 रहेगा। ये पावर ना 5 और 4 ये ऐड नहीं होंगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। यहाँ पे आसान है, सारी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है और आपको ये लर्न होनी चाहिए बाय टंग। यहाँ पे लिखा है 2 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हैं, उस पूरे की पावर x लिखी है, तो हमने क्या करा, इसको इसकी भी दे दिया और इसको इस इधर भी दे दिया। तो यहाँ a की पावर x, मतलब कि मान लो ऐसे लिखा हो 20 की पावर 4, ये लिखा हो, है ना। अब क्या करेंगे, इस 20 को आप तोड़ के कैसे लिख सकते हो? सर तोड़ के मतलब 20 को ऐसे बेटा लिखा जा सकता है 5 × 4। इसका मतलब भी 20 है, इसका मतलब भी 20 है, तो हमने इसको तोड़ लिया। पावर कितने? 4, पावर 4 रखो यहाँ पे। क्या ये कुछ कुछ ऐसी आइडेंटिटी नहीं बन गई जहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई, सर बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं और पावर कितनी है? x। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं और पावर कितनी है? 4। तो ये पावर इसको भी मिलेगी और ये पावर इसको भी मिलेगी, तो आंसर कितना आएगा? 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत आसान आइडेंटिटीज हैं, बहुत आसान एप्लीकेशन है, सीखते जाइए। 4 आइडेंटिटीज हो गई हैं, अगली आइडेंटिटीज पे आते हैं। अगली आइडेंटिटीज हमारी ये है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 नंबर डिवाइड में लिखे हैं। जैसे अभी पिछले वाले उस पर हमारे क्या थे, 2 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे थे और इनकी पावर कुछ थी तो वो पावर दोनों को मिली थी। सिमिलरली उसकी बिल्कुल अपोजिट आइडेंटिटी, यहाँ पे 2 नंबर डिवाइड में लिखे हैं, उस पूरे की पावर कितनी है? x, तो ये पावर दोनों को मिल जाएगी। सर एग्जाम्पल, जैसे बेटा मान लो 10 लिखा है, इसकी पावर लिखी है 4, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20/2 ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, इसका मतलब तो 10 ही है ना, काट के 10 ही आएगा, है ना। और ये पावर जो 4 ऊपर है, ये पावर इसको भी मिल जाएगी और ये पावर इसको भी मिल जाएगी। सर ये बेवजह बड़ा क्यों करा आपने? किसी किसी क्वेश्चन में हमें करने की जरूरत पड़ जाती है तो कर दिया। अगर ऐसे ना हो, कोई दूसरा क्वेश्चन हो ऐसा ही हो, 3/7 की पावर 4, पहले से ही ऐसा दे रखा है उसने फ्रैक्शन में, तो ये पावर आप इसको भी दे दीजिए, ये पावर आप इसको भी दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/7 की पावर 4। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। इस चीज, सर इस आइडेंटिटी का मतलब बता दीजिए।
इसका मतलब लिखा है ए, मतलब ए तो कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपने अलजेब्रा वाला चैप्टर देखा है, ए मतलब वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ लिखा है एनीथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 3 की पावर 0 लिखा हो इसका मतलब 1 लिखा है वो, 9 की पावर 0 लिखा हो इसका मतलब 1 लिखा है वो, 1 करोड़ कुछ भी लिखा हो, कितना बड़ा नंबर लिखा हो, इसकी पावर अगर 0 है तो आंसर कितना है 1। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो यहाँ पावर कितनी है, ए की पावर माइनस एक्स है, और यहाँ पे कहा है ए की पावर एक्स नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर -4 लिखा है, तो इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लगाते हैं पहले। अब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4। मतलब पावर अगर प्लस से माइनस करो या माइनस से प्लस करो तो पलटना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जैसे कि 7/3 पूरे की पावर कितनी है -3, पूरे की है इस बार ये, तो पूरा पलट दो, ये हो जाएगा 3/7 और पावर कितनी हो जाएगी 3। समझना ही बात। तो पावर में अगर माइनस आ रहा है बाई चांस, डरने वाली बात नहीं है, आप बस उसको रेसिप्रोकल कर दो और आपकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये क्या है सर? बेटा कहीं आपने रूट तो सुना ही होगा। जैसे कि अगर आप हमारे कंटिन्यूसली लेक्चर देख रहे हैं तो हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है वो बहुत जल्द ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा 7 अंडर रूट में 7 है इंटू अंडर रूट में 4 है, ऐसे लिखा है। ये 4 मत लिखो, इसको तुम रुक जाओ, दूसरा क्वेश्चन देता है उस जगह। आप अंडर रूट में 7 लिखो इंटू अंडर रूट में 3 लिखो। और जिसमें मैंने आपको बताया अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 7 की पावर 1/2, बीच में क्या है इंटू, फिर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 की पावर 1/2। सर ये तो बिल्कुल जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उस जैसा तो नहीं है, फिर किसके जैसा है, ये है आपके इस वाले आइडेंटिटी जैसा। कैसा? कि यहाँ पे कुछ दो दो नंबर हैं अलग अलग और पावर सेम है। हम यहाँ से यहाँ भी ले आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी ले आ सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये वाला कुछ ऐसा मैच नहीं हो गया कि ए और बी तो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे जाओ, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, ए और बी तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लो इनको नॉर्मल, 7 3 जा 21 और पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। क्या समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। आपने सारे क्वेश्चन देखे इसके, सारी आइडेंटिटीज देखी और इतनी ही आइडेंटिटीज हैं हमारे पास इसमें। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैं वो कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आपको तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा जो आपको खुद से करना है। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने लिख दिए आपके सामने स्क्रीन पर, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा 2 क्वेश्चन और बाकी कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे दूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे सामने है ये। यहाँ देखो 3 को नहीं तोड़ा जा सकता, 2 को नहीं तोड़ा जा सकता, 6 को तोड़ा जा सकता है। और जिसको तोड़ा जा सकता है मार्क कर लो, इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, बाकी इसको तोड़ सकते हैं। जिसको नहीं तोड़ सकते उसको एज इट इज लिख लो जैसे कि ये और नीचे कौन कौन है, इसको छोड़ देना, इसको नहीं दो, कुछ पावर नहीं है 1 लिख लो। और जैसे 6 था, 6 को आप कैसे ब्रेक डाउन कर, सोचो 6 को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, 3 × 2 में ना, तो यहाँ पे आएगा 3 × 2, 6 की जगह लिखा है मैंने ये। और इसकी 6 की पावर कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। ये कितना था 10 की पावर, 10 को कैसे लिख सकते हो 5 × 2, और इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 8 को कैसे लिख सकते हो 8 को, सर 8 को हम तोड़ नहीं पा रहे, तो दिमाग में लगा लो ऐसे, 8 ऐसे लिख लो, ऐसे तोड़ लो, प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से 4 पे, 2 से 2 पे और 2 से 1 पे। तो कितना आया 2 कितनी बार आया 3 बार, 2 की पावर 3 लिख लो इसको 8 को, और पूरे की पावर फिर से कितनी है 3, तो 3 ऊपर भी आएगा। और ये कितना है 2 की पावर 1। सही है सर, पता क्या चलेगा टूटेगा या नहीं टूटेगा? अगर प्राइम नंबर है, लेक्चर नंबर 1 जिसमें नंबर्स बताए थे, तो अगर प्राइम नंबर है तो वो और नहीं टूटेगा, और प्राइम नंबर नहीं है तो वो टूटेगा। तो यहाँ पे 3 है, थोड़ा खोल लो इसको, ये 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 × 5 की पावर 2, ये पावर इसको दे दो, इसको दे दो, तो 3 की पावर 8 × 2 की पावर 8, नीचे 2 की पावर 1 इंटू, ये पावर इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2 इंटू, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 की पावर 9 × 2 की पावर 1। कुछ सेम दिख रहा है ऊपर नीचे? हाँ सर दिख रहा है, ये दिख रहा है 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2, जो सेम दिख रहा है वो तो ऐसे काट दो, बिल्कुल सेम। क्या बचा सर? अब बेस देख के ऐड कर लो, यहाँ पे 3 है बेस, और कहाँ है 3, और 3 यहाँ पे, पावर कितनी है 8 और 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 और 4 12 इंटू, और क्या क्या है 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, पावर कितनी है 8 और यहाँ कितनी है 4, ये भी हो जाएगा 2 की पावर
12 अपॉन में यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 की पावर 2, कितना हो गया 3, और यहाँ कितनी है 9, 9 और 3 12, और यहाँ कितनी है 13, 2 की पावर 13। अब कॉमन सेंस से बताओ, ऊपर जो है वो 2 जो है वो 12 बार है, और नीचे जो 2 है वो 13 बार है। तो अगर आप खोल के लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 बार, और नीचे लिख दो 13 बार, तो करता जाएगा, ऐसे मारो ना, ऐसे 3 की पावर 12 ऊपर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 12 बार आएगा, ठीक है। और नीचे ऐसे 2 कितनी बार आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 बार आएगा। तो 12 बार से 12 बार तो कट जाएगा, एक बार 2 बच जाएगा। तो आंसर क्या आया, ऊपर आया 3 की पावर 12 और नीचे आया 2 की पावर कितनी बार बचा, एक बार, तो 2 की पावर 1, ये आंसर। सिंपल था बहुत। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 3 की पावर कितनी है 1/2, डरना नहीं है, कुछ नहीं डरना। पहले देखो कुछ टूटेगा, ये टूट सकता है, ये टूट सकता है और ये टूट सकता है। जो टूट सकते हैं उनको तोड़ो, बाकी सबको पहले ऐसे लिख लो। तो कौन कौन है यहाँ पे, 3 की पावर 1/2 इसको ऐसे लिख लो, 3 की पावर 2 ये भी ऐसे लिख लो, और नीचे कौन कौन है 3 की पावर 10 इसको भी ऐसे लिख लो, 2 की पावर 5 इसको भी ऐसे लिख लो, और 3 की पावर -2 इसको भी ऐसे ही लिख लो। ऊपर क्या बचा 9, 9 को कैसे तोड़ सकते हो सोच के देखो, 3 इंटू 3 में ना, ये आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, पूरे की पावर कितनी आएगी 4। तो ये 4 पावर दोनों को दे दो एक बार में, 4 यहाँ भी जाएगा और 4 यहाँ भी जाएगा। ऐसे 18 है, 18 यहाँ पे तोड़ लो, नहीं तोड़ पा रहे तो 18 टूटेगा, 2 नहीं 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब कि 2 18 में जो है वो आएगा एक बार 2 आएगा, और 3 कितनी बार आएगा 2 बार, तो 3 की पावर 2, तो 18 ऐसे टूटेगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ लिखना है, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 18 की पावर कितनी है -2, ये -2 यहाँ लिखना। और नीचे क्या कहता है, ये सही था, ये सही था और ये सही था, ये लिख लिया था हमने। इसको तोड़ना था 10 को, 10 कैसे टूटेगा 5 इंटू 2, पावर कितनी है -2, पावर यहाँ -2 सही है। उसके बाद अभी इसको भी और खोल लो, इसको यहाँ दो, इसको यहाँ दो, और इसको भी यहाँ दो और यहाँ दो, उसके बाद से हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, ये -2 यहाँ आएगा तो हो जाएगा 2 की पावर -2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 तो पहले से था, और -2 से मल्टीप्लाई कर दो -4, कौन में 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -2 इंटू ये यहाँ जाएगा और यहाँ भी जाएगा, 5 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2। क्या समझ में आ रही है बात आपको, ये बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। इसके बाद अब क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। अब क्या है, ये लास्ट स्टेप है जब सब कुछ खुल चुका है। अब बेस सेम ढूंढो, सेम 3 यहाँ सर, यहाँ पे भी है, इसको पावर ना थोड़ी अजीब चीज, इसलिए मैं इसको रोक के रख रहा हूँ। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पावर ऐड कर दो। सर 3 यहाँ पे भी तो है, हाँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि देखो 2 और 4 6, 6 और 4 10, तो 3 की पावर 10 और 3 की पावर -4, तो 3 की पावर 10 और 3 की पावर -4, जब इसको ऐड करोगे ना इनको, ये आ जाएगा 3 की पावर 6, क्योंकि बेस सेम है, पावर जुड़ती है, तो एक्चुअल में ये माइनस वाली ना जुड़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो क्या होगा, तो एक्चुअल में ये और ये मिलकर बनाएंगे 3 की पावर 6। क्या क्या बचा, ये बचा और ये बचा, लिख लो इसको। अच्छा ये सेम है ना, ये तो सेम सेम, तो काट दो, सेम सेम देखिए काट दो। ऊपर क्या बचा, सिर्फ बचा 3 की पावर 6 और 3 की पावर 1/2 अपॉन में, अपॉन में क्या था, एक 3 यहाँ पे और 3 कहाँ पे, एक 3 यहाँ पे है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस पावर घट जाएंगे, तो 3 की पावर 8 बचेगा, समझ रहे हो। और 2 की पावर 5 है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, और 5 की पावर -2 है, बहुत बढ़िया। आपको पता था ना, अगर पावर नीचे माइनस की है, अगर मैं इस नंबर को नीचे की जगह ऊपर लेके जाऊँ तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। मैंने अभी आइडेंटिटीज में पढ़ाया था कि अगर नंबर को उल्टा कर दो, अगर ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे तो ऊपर ले जाओ, तो पावर माइनस से प्लस हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा देखो, ऊपर अच्छा बेस सेम है और मल्टीप्लाई भी है, तो इनको ऐड कर लो। सर हमें तो आता नहीं ऐड करना, तो 1/6 को 1/2 को ऐड करना है 6 में, तो 6 के नीचे तो कुछ नहीं है, 6 के नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, ये ऐसे ये ऐसे। अच्छा अभी मत लो, क्यों, अभी ना 3 एक और है, पहले उसे काट लो। सर ठीक है काट लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ना देखो 3 कितनी बार है 6 बार, और यहाँ कितनी बार है 8 बार, तो अगर ऊपर 6 बार लिखोगे लाइन से और नीचे 8 बार, तो 6 बार से 6 बार कट जाएगा, नीचे कितनी बार बचेगा 2 बार, ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 3 की पावर 1/2 और कुछ बचेगा नहीं, नीचे कितनी बचेगा 3 की पावर 2 बार बच जाएगा। 2 की पावर 5 में फर्क पड़ा नहीं, इसी बार माइनस में थी, इसको प्लस करने के लिए हम ऊपर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2।
अब क्या बस अब इसको सॉल्व करना रह गया, क्योंकि बाकी तो सब अलग अलग है, बेस अलग अलग है, जब तक बेस सेम नहीं होते कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। सर क्या सॉल्व करें, यहाँ ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करा जाता है। तो ऊपर कितनी है 1/2 और नीचे वाली कितनी है 2/1। सर 2 के नीचे कुछ नहीं, तो हाँ 1/1 लगा सकते हो। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये आपस में होंगे तो 2, तो आ जाएगा आंसर -3/2। मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो ऊपर बचेगा -3/2 इंटू में 5/2 अपॉन में 2/5। सर 2/5 इक्वल टू सेम, इधर काट है, इसका मतलब है 5 2 बार है, इसका मतलब है 2 5 बार है। तो अब चाहो तो इसको आप प्लस करने के लिए नीचे लिख दो, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर मान लिया जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ, 10 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वही चैप्टर आपका खत्म है। जो आपके सामने क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, आपको उनको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में मुझे बताना है। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।